अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता जो करप्शन को हटाने के मुद्दे पे आए थे और खुद ही करप्शन में फंसे। उस केजरीवाल ने अभी हाल में एक भाषण दिया कि हम पंजाब से नशा बिल्कुल खत्म कर देंगे। पंजाब में नशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो आदमी अरविंद केजरीवाल इस तरीके से बोल रहे थे, जिस नशे की प्रॉब्लम को पिछली 3 गवर्नमेंट पंजाब में नहीं खत्म कर पाई, उस नशे की प्रॉब्लम को पंजाब में खत्म करने की बात की जा रही है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम शंकर सिंह, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है, एडिटर इन चीफ रह चुके हैं कई चैनल्स के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं मैं नशा खत्म कर दूंगा। पहले तो हंस लेते हैं। हंस इसलिए लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो पंजाब में उनके जो बोल थे और जिस तरीके से उन्होंने भाषण किया रोहित, आप उसको अगर गौर से सुनेंगे तो लगता है कि फिर हम फ्लैशबैक पे जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को जिस तरह से बेवकूफ बना रहे थे, फिर वहां पर, क्योंकि अभी 2 साल के बाद वहां चुनाव होने हैं, अभी से वहां पर वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल वहां पर जब रैली कर रहे थे तो लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नशा जो है वो पंजाब से पूरी तरीके से हम खत्म कर देंगे। जरा सोचिए, ये वो आदमी है जिसने दिल्ली में नशे का कारोबार किया हो, 1000 का नहीं, लाख का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का। और उस कारोबार के चक्कर में ये जेल की हवा तक खाकर आ गया। भ्रष्टाचार की बात कर रहा है पंजाब में जाकर। वहां भ्रष्टाचार की बात करना इसके लिए कितनी बेईमानी वाली बात है, जो दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा काट कर चले आए हैं भाई साहब। अब वहां पर वो भाषण दे रहे हैं और वो कह, अच्छा, उसमें एक और गौर करने वाली बात है, कम से कम 10, 15, 20 दिनों से हैं वहां पर पंजाब में। जनता से वो बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि पिछले 20 दिनों से ये फेंकू आदमी कैसे फेंकता है, देखिए। बोले पिछले 20 दिनों में पंजाब में काम करने का जो तरीका है उसमें तेजी आई है। तो नशे को हटाने की बात कर रहे हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली में मुफ्त शराब 1+1 फ्री जिन्होंने बांटा, शराब को लेके इन्होंने भ्रष्टाचार किया, वहां पर तमाम तरह के घोटालेबाजी हुई। अब वो आदमी पंजाब में जाकर कह रहा है कि नशे के खिलाफ आंदोलन करना है और उसको खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है। तो अजीब सा साउंड कर रहा था रोहित। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो काम दिल्ली में कर रहे हैं, पंजाब में फिर करने चले गए हैं। और शायद नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। मिलेंगे, नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। राइट। अच्छा, एक चीज कि जो आदमी दिल्ली में फ्री में शराब बांट रहा था, वो आदमी पंजाब में नशाबंदी करेगा, कुछ हास्यास्पद नहीं लग रहा? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर शराब को लेकर तमाम तरह की चीजें हुई और उनको जेल तक जाना पड़ा। और जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में तो एक एक परत दर परत खोल कर रख दिया गया कि किस तरह से घोटाला हुआ, कैसे नियम को बदला, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, कैसे घोटालेबाजी हुई। अब वही आदमी पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा है कि पंजाब से नशे का जो कारोबार है उसको खत्म करेगी मान सरकार। हालांकि ये जब वो कह रहे थे लोगों के बीच, ये भी कह रहे थे कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने नशे के कारोबार को खूब फैलाया और उसमें खुद पार्टियां या पार्टी के नेता जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश होती है कि पंजाब में नशा फैलाया जाए या नशे के सामान को बांटा जाए, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है और हम इसको ठीक कर देंगे। भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने कहा कि अंकुश लगाएंगे। और ये जब सब कुछ कह रहे थे तो मैं सिर्फ फेस रीडिंग कर रहा था अरविंद केजरीवाल का कि ये आदमी कितना ढीठ है और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ समझता है। यहाँ पर भी उन्होंने यही भूल की थी दिल्ली में रोहित, और उसकी सजा उनको मिल गई।
और पंजाब में भी, क्योंकि अब चुनाव होना है, इसके पीछे भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल वापसी चाह रहे हैं, सत्ता में वापसी चाह रहे हैं। सत्ता में वापसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सीएम बन जाए, सीएम बनने की भी कोशिश कर रहे थे कि पंजाब का वो सीएम बन जाए, लेकिन जिस तरीके से उनका विरोध हुआ, जिस तरीके से पंजाब में उनका विरोध हुआ, तो वो तो नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कोशिश की कि संजय सिंह हो या राघव चड्ढा जो हो, या आप स्वाति मालीवाल का नाम ले लें, इनसे वो राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाकर खुद राज्यसभा चले जाएं। तो कोशिश तो तमाम इन्होंने कर ली, लेकिन इनसे हो नहीं पाया, और सामने वाले ने मना कर दिया कि भैया ऐसा है अरविंद जी, इज्जत और सम्मान वाली बात अब हो गई है खत्म, दिल्ली में चली गई है सरकार, और जो आपके रुतबे थे और जो आपका एक सिक्का चलता था पार्टी में, अब वो स्थिति नहीं है, इसलिए हम आपकी बात मानने वाले हैं नहीं, हम इस्तीफा देने वाले नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जो होते हैं बुद्धू, जो घर को लौट के चले आते हैं, तो वो बुद्धू बन गए हैं अरविंद केजरीवाल। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से राजनीति की जाए। दिल्ली से सरकार चली गई है, और जो हरकतें इन्होंने दिल्ली में की थी, जिसकी वजह से दिल्ली में वो हार गए, वही हरकतों को अब उन्होंने दोहराना शुरू कर दिया है पंजाब में। तो मुझे लगता है कि पंजाब की जनता भी उनको सबक सिखाएगी। और ये जो कह रहे हैं ना कि मान साहब अभी भी कंटिन्यू करेंगे, सीएम बने रहेंगे, और आने वाले चुनाव में भी अगर हम जीतते हैं तो वो 5 साल आगे भी सीएम बने रहेंगे, तो ये दिल की आवाज नहीं है उनकी, या वो सोच समझ कर नहीं बोल रहे हैं, या उनके मन की बात नहीं है, ये मजबूरी में कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम कोशिशें वहां जाकर कर ली, विधायकों से बात कर ली, पार्टी नेताओं से बात कर ली, सबों ने उनके मुंह पर ऐसा थपेड़ा दिया और ऐसी औकात उनकी बताई कि ऐसा है केजरीवाल जी, पंजाब में इस तरह की गंदी राजनीति नहीं चलेगी जो आपने दिल्ली में की, और आप अपने आप को अब पार्टी के सर्वोच्च नेता या पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में या आला कमान के तौर पर प्रोजेक्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि आप दिल्ली का एक मामूली सा विधानसभा चुनाव भी नहीं जीत सकते। आपकी अब यह औकात रह गई है नेशनल, राष्ट्रीय राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में। तो अब आप पंजाब में क्या करने आए हैं? यानी कि जो पंजाब में भी सरकार चल रही है, आप उसको भी अस्थिर करने आए हैं। याद होगा हमने एक वीडियो बनाई थी, आपसे भी मैंने चर्चा की थी, मैंने कहा था कि ये पंजाब दरअसल चीजों को ठीक करने नहीं गए हैं या विपासना करने नहीं गए वहां पर, ये वहां पर राजनीति करने गए हैं, और जो चीजें ठीक चल रही है उसको खराब करने के लिए गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में नशा का कारोबार को बढ़ाया, उसको उसमें पानी दिया, उसको उसके ग्रोथ में कदम से कदम मिलाकर मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को साथ में लेकर चल के उसको उसमें मतलब तमाम तरह की कोशिशें की उसको कि कैसे इसको बढ़ाकर पैसा बनाया जाए, भ्रष्टाचार किया जाए। अब वो आदमी पंजाब में कहता है कि नशे के कारोबार को खत्म करना है। तो ये पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है रोहित? बिल्कुल सही, ये पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है। सच बात ये कि अरविंद केजरीवाल फेल हो चुके एक अच्छी गवर्नेंस में, और अब नशे को टारगेट कर रहे हैं, खुद ही नशा बेचने वाला आदमी। बहुत ही बढ़िया तबसरा, बहुत ही बढ़िया डिटेल्स प्रेम शंकर सिंह जी आपकी तरफ से, थैंक्स अ लॉट। हम लोग एक डिस्कशन और करेंगे जल्दी ही बिहार चुनाव पे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।